आज के दिन में सबसे बड़ा भूमाफिया बन करके वो उभर गए हैं। देवघर के जितने भी प्रॉपर्टी है उसको टोटल जा करके उनको चाहिए निशिकांत जी को। फेस टाइम क्या होता है प्रभु हमको मालूम नहीं है। मेरे पास एक ठो मोबाइल है। भाजपा को कंप्लीट खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाले यदि कोई हैं तो हमारे महाप्रभु माननीय निशिकांत जी हैं। मैं तो गुड्डा का बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ। आज एक चीज बताइए, बालानंद आश्रम में क्यों जा करके होता है IT का रेड? आज नौलखा में जो वो फंड जा करके दे रहे हैं उसका वो ब्यौरा हिसाब देंगे। स्थानीय सांसद के रूप में आपने क्या किया? यदि गोड्डा रेलवे लाइन से जुड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ अडानी के चलते जुड़ा है। आप एयरपोर्ट की बात करेंगे तो एयरपोर्ट का श्रेय ना कांग्रेस ले और ना बीजेपी ले। एयरपोर्ट यहाँ सिर्फ और सिर्फ आया है DRDO के चलते आया है। अभी हम मौजूद हैं देवघर में और हमारे साथ हैं गोड्डा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा, जिनका एक परिचय है कि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पोते हैं और दूसरा परिचय यह है कि वो भाजपा के सदस्य होते हुए उन्होंने बगावत कर दी और बीजेपी के जो वर्तमान सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी या कांग्रेस किसके लिए चुनौती बने हुए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विगत पिछले आप 15 साल में यदि देखेंगे, 15 साल से स्थानीय सांसद जाकर निशिकांत जी ने किसी भी कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनता से मिलने का उनके पास समय नहीं है। जो मिलने जाता है ढंग से वो बात तक नहीं करते हैं। और जहाँ तक आप जाकर के कांग्रेस के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हर बार चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद में वो अपने समुदाय तक सीमित हैं और चुनाव के बाद जैसे ख़त्म होता है उसके बाद वो पोड़ैया हाट तक सीमित हो जाते हैं। गोड्डा लोकसभा के जितने भी जनता जनार्दन हैं उन्होंने इस बार ये निर्णय लिया है, जितने बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें खास करके नौजवान साथी जितने भी हैं उन लोगों ने, कि इस बार परिवर्तन करना है। जात पात से ऊपर उठ करके वो लोग मुझे अपार समर्थन दे रहे हैं और मैं कभी 9 लाख पार और 10 लाख पार का कोई भी मैं स्लोगन नहीं दे रहा हूँ। वो सब कोई को 4 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा। कार्यकर्ताओं के लिए 2019 में जाबत जिंदगी हम हर हमेशा 2009 से लेके आज तक भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए मैंने उनसे लड़ाई लड़ी है। एक कार्यकर्ता का उन्होंने काम नहीं किया है। 2019 में भाजपाइयों के लिए उन्होंने कहा कि 2019 से अब सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा। अंतरात्मा में हाथ रख करके उसके बाद बोले हैं, हर चीज़ में वो बोलते हैं कि बाबा बैद्यनाथ का उन पर असीम कृपा है, आशीर्वाद है। कितने कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने क्या किया जाकर के उनको लाभान्वित किया है या उनको मदद किया है? यहाँ तक कि मान सम्मान तक जाकर के वो किसी को नहीं देते हैं। मतलब जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलता, इसलिए आपको ये स्थिति आनी पड़ी कि आपको चुनाव मैदान में आना पड़ा। उन्होंने एक आरोप लगाया कि आपका होटवार से भी एक कनेक्शन है, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनसे आपकी फेस टाइम पे बातचीत होती है। क्या ये आरोप है, कितनी इसमें सच्चाई है? मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, उसमें भी पंडा समाज से, उसमें भी सरदार पंडा से। जनों और रुद्राक्ष छू करके बोलता हूँ, 2009 में जिस समय माननीय अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे और उस समय ये डिप्टी CM थे हेमंत सोरेन जी। उसी समय मेरी आखिरी मुलाकात है और उस दिन से लेकर के आज तक कोई प्रमाणित कर दे कि हमको उनसे फ़ोन पर या कभी भी जाकर के सामने जाकर के हमको भेंट हुआ जाकर दम मोछ मुड़वा लेंगे। एक आरोप आपने भी उनके एफिडेविट पे उठाया कि 1 करोड़ 20 लाख जो उन्होंने नहीं, मैंने ये आरोप नहीं उठाया है। हमसे तमाम मीडिया बंधु हमसे पूछने लगे कि आपने, अभिषेक झा आप हैं, आपने ये पैसा दिया है के लिए। मेरा हलफनामा सामने में है, मेरा जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी ब्यौरा है, जो भी संपत्ति का है, सब कुछ मैंने दिया है। आज वो करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं, उनके पास 50 करोड़ से ऊपर का गाड़ी सब है, रेंज रोवर, वेलार और पोर्से और लेक्सस क्या अपने हलफनामा में वो एक गाड़ी को मेंशन नहीं करते हैं। मेरे पास एक खटारा इनोवा है, जाकर के मैंने तो अपना जो भी है सब कुछ हलफनामा में क्लियर कर दिया। वो न क्लियर करें कि अभिषेक झा कौन है। हमसे जो ये सवाल आप लोग पूछ रहे हैं बड़े भाई, जाकर के उनसे पूछिए कि ये अभिषेक झा कौन है, उसका जवाब वो दें। तो आपको क्या लगता है कौन घसीटा जा रहा है? कौन अभिषेक झा? अगर वो नहीं है तो अब अभिषेक झा, देखिए मेरा नाम अभिषेक आनंद झा है, सर्टिफिकेट में मेरा नाम अभिषेक आनंद है और लोग मुझे प्यार से अभिषेक झा भी बोलते हैं। लेकिन ये अभिषेक झा कौन है, ये उनको क्लियर करना है। आप कोई अंदाजा है कि क्या आप उनके करीब रहे हैं? आपको कोई अंदाजा है कि कौन अभिषेक झा होंगे? वो क्या
बहुत हो सकते हैं वो पल्स वाले भी हों। अभी जो आपका चुनावी अभियान चल रहा है, तो आपको लगता है कि आप मधुपुर में जो आपने चुनाव लड़ा था उसमें और ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, उसमें कितना आपको अंतर दिख रहा है? किस तरीके की चुनौतियां आपको मिल रही हैं? देखिए, जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। जितने भी गांव, कल भी मेरा टोटल जितना दौरा था, ये एक चीज़ आप लोग सर्वे कीजिए, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, एक भी गांव में इनका एक सिलापट दिखा दीजिए। किसी गांव में ना अप्रोच रोड है, ना बिजली है। मतलब आज़ादी के इतने दिन बाद भी जस का तस स्थिति है। ये सिर्फ और सिर्फ जाकर के हवाई सिर्फ कॉरपोरेट सिस्टम जो बनाए हुए हैं। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कहता हूं, आज के दिन में सबसे बड़ा भूमाफिया बन करके वो उभर गए हैं। देवघर में खास करके गोड्डा लोकसभा, उसमें विशेष करके देवघर के जितने भी प्रॉपर्टी है उसको टोटल जाकर के उनको चाहिए, निशिकांत जी को। आज एक चीज़ बताइए, बालानंद आश्रम में क्यों जाकर के होता है IT का रेड? आज नौलखा में जो वो फंड जाकर के दे रहे हैं उसका वो ब्यौरा हिसाब देंगे? क्या वहाँ काम हो रहा है? सबसे अधिक भ्रष्टाचार वो फैलाए हुए हैं। वो अपनी उपलब्धि बताते हैं कि उन्होंने एम्स दिया और गोड्डा को रेलवे लाइन से जोड़ा, कई उपलब्धियां वो जुड़ाते हैं। कि आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया, तो ये तो उपलब्धि है उनकी? देखिए, जहाँ तक आप बोल रहे हैं रेलवे से जोड़ने के लिए, इसमें मैं दो चीज़, मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। स्थानीय सांसद के रूप में आपने क्या किया? यदि गोड्डा रेलवे लाइन से जुड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ अडानी के चलते जुड़ा है। आप एयरपोर्ट की बात करेंगे तो एयरपोर्ट का श्रेय ना कांग्रेस ले और ना बीजेपी ले। एयरपोर्ट यहाँ सिर्फ और सिर्फ आया है DRDO के चलते आया है। और जहाँ तक आप एम्स की बात करेंगे, दरभंगा का उदाहरण, दरभंगा में भी एम्स, जहाँ एयरपोर्ट रहता है वहीं पे एम्स आता है। और इसके लिए एम्स यहाँ पर आने में सबसे अधिक किसी ने लड़ाई लड़ा जा करके, तो हमारे जाकर के भाजपा के मुख्यमंत्री जाकर उस समय थे माननीय रघुवर दास जी ने, उन्होंने जाकर के अथक प्रयास करके उसके बाद यहाँ लाया। और उनको हराने के लिए आप जाकर के जी जान मेहनत लगा दिए। अभिषेक जी, एक सवाल ये भी निशिकांत दुबे ने एक आरोप आपके ऊपर लगाया कि फेस टाइम की आपकी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात होती है। ये इस तरह की बात है क्या, फेस टाइम से बात होती है? सबसे पहला फेस टाइम क्या होता है प्रभु हमको मालूम नहीं है। मेरे पास एक ठो मोबाइल है जिसका नंबर है, देख लीजिए। इसमें जाकर यदि फेस टाइम चलता है, हाँ व्हाट्सअप कॉल इसमें आता है, जनरल कॉल आता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री से जाकर के लास्ट हमको 2009 में माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जाकर के आप फेस टाइम वगैरह हम यूज़ करना जानते नहीं। और उतना हमको इसमें तो होता भी नहीं है, सुनते हैं वो तो महंगा मोबाइल आता है, 1 लाख 1.5 लाख का, उसमें होता है। एप्पल में मेरा देख लीजिए कौन है ये, ओप्पो का मोबाइल है। अब इसमें यदि फेस टाइम होता होगा तो आप सर्च कर लीजिए। तो आपकी बातचीत नहीं हो रही है? 2009 में आखिरी मुलाकात उनसे हुई है, जिसमें माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, वो उप मुख्यमंत्री थे उस समय। उसके बाद ना आज तक ना हमको भेंट है ना बात है। किसी तरह का सपोर्ट है उनका, बैकअप एक जिसको कहते हैं राजनीति में? वो तो अपना महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुझे क्यों सपोर्ट करेंगे? आप जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं या पुराने कांग्रेसी हैं, मैं तो कांग्रेस परिवार से आता हूं और ख़ास करके मैं भाजपा में हूं, जितना है इन्हीं का समर्थन और जितना जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है वही बहुत अधिक है मेरे लिए। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आपका कार्यकर्ताओं मतलब आपको चाहते हैं या आपको समर्थन मिला? कार्यकर्ता मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे साथ जितने भी हैं सब के सब अभिषेक झा हैं। मेरा आप वचन पत्र भी देखेंगे, मैंने एक लाइन स्पष्ट किया कि मैं 1 रुपया का सैलरी लूँगा। जितना सांसद को जो व्यक्तिगत फंड मिलता है वो टोटल का टोटल सिर्फ और सिर्फ वो स्वास्थ्य में जाकर खर्च होगा। मैं सिर्फ 1 सिक्का लूँगा। भाजपा को कंप्लीट खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाले यदि कोई हैं तो हमारे महाप्रभु माननीय निशिकांत जी हैं। तो आप उनको चुनाव में शिकस्त देंगे, इतनी आपकी तैयारी है? शिकस्त मैं नहीं दूंगा, मैं तो गोड्डा का बेटा हूं, नेता नहीं हूं। जनता जनार्दन इस बार उनको जाकर के बढ़िया से जवाब पूछ रही है और बढ़िया से उनको हिसाब करेगी उनके साथ में। तो ये थे अभिषेक आनंद झा, जिनका कहना है कि इस बार निशिकांत दुबे को
चुनौती देंगे अच्छी तरीके से और उनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। मनीष आनंद, गोड्डा।